मेरे प्रिय युवा साथियों, आज मैं आप सब लोगों से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सब लोगों को जानकारी है ही कि कल एक बार फिर एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बार अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा जी के बंगले के बाहर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किए। उनकी मांग थी कि एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाए। गृह मंत्री जी अपने बंगले में नहीं थे। उनके स्टाफ ने इन अभ्यर्थियों के विरोध की सूचना गृह मंत्री को दी। तब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभ्यर्थियों से बातचीत की। उन्होंने अभ्यर्थियों की चिंताओं और सवालों का समाधान किया। उन्हें आश्वस्त किया कि वे अभी बाहर हैं, आकर उचित समाधान करेंगे। इस बाबत समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। यहां तक तो बात ठीक है, पर इस संबंध में कई अभ्यर्थियों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर यह जानना चाहा है कि इस मामले में मौजूदा सरकार का क्या रुख होगा। आइए इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साल 2018 की बात है। इस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इसी समय एसआई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। कुछ समय बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और राज्य में उनकी सरकार बन गई। यह सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा की। इस बीच अभ्यर्थियों ने सरकार को विभिन्न माध्यमों से अप्रोच कर एसआई भर्ती परीक्षा के चरणों को आगे निरंतर करने की मांग करते रहे। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान, जहां तक मुझे याद है, जून जुलाई 2022 में शारीरिक नापजोख, 29 जनवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। वहीं पिछले साल 26 से 29 मई तक मुख्य परीक्षा चली। शारीरिक दक्षता परीक्षा पिछले साल 18 से 23 जुलाई तक हुई थी और इंटरव्यू साक्षात्कार परीक्षा पिछले साल 17 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी। 8 माह बीत जाने के बाद भी रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाई है। 1300 से अधिक लोगों ने यह परीक्षा दी थी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभ्यर्थियों से बातचीत में गृह मंत्री जी ने कहा कि वे अभी राजधानी से बाहर हैं, 4 दिन के बाद लौटेंगे और पुनः अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। वैसे उनका राजधानी लौटने का जो प्रोग्राम है वो 4-5 सितंबर दरमियान का है। वर्तमान में इस समय वे कवर्धा और बिलासपुर क्षेत्र के दौरे पर हैं। अभ्यर्थियों की चिंता है कि अब क्या होगा। उसको कुछ इस तरह से हम समझते हैं, यह जो भर्ती होनी है वह गृह मंत्री जी के विभाग का ही है। साय मंत्रिमंडल में विजय शर्मा जी अपनी भूमिका जिम्मेदारी से बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में युवा अभ्यर्थियों को वे निराश नहीं होने देंगे। कल भी उनके बंगले के बाहर बिना सूचना दिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से उन्होंने न केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, बल्कि सभी को बंगले के भीतर बुलाकर चाय नाश्ता करवाया। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि सरकारें किसी भी दल की हों, किसी भी पार्टी की हों, उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के युवा अभ्यर्थियों के सपनों से खिलवाड़ रोकना चाहिए, रोकना होगा। इसी तारतम्य में निश्चित रूप से विजय शर्मा जी ने अपने मातहत अधिकारियों से बात की होगी। इस पूरे प्रकरण में कानूनी पेचीदगियों पर विचार विमर्श किया होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया के कारण परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी उन तथ्यों पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श करेंगे और उम्मीद है कि एसआई भर्ती परीक्षा परिणाम को जल्द से जल्द घोषित करेंगे। कुछ युवा अभ्यर्थियों में एसआई बनने की तीव्र लालसा भी होती है। कई एसआई के अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है।
इसलिए उन्हें उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए वे परीक्षा परिणाम में देरी पर आक्रोशित हैं, भारी आक्रोशित हैं। लेकिन मेरी उनसे अपील है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, परिणाम जल्द जारी होने की उम्मीद है।